नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम शिव भक्त उपमन्यु से जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। भक्तराज उपमन्यु परम शिव भक्त, वेद तत्व के ज्ञाता महर्षि व्याघ्रपाद के बड़े पुत्र थे। एक दिन उपमन्यु ने माता से दूध मांगा। घर में दूध था नहीं। माता ने चावलों का आटा जल में घोलकर उपमन्यु को दे दिया। उपमन्यु मामा के घर दूध पी चले चुके थे, अतएव उन्होंने यह जानकर कि यह दूध नहीं है, माता से कहा, माँ, यह तो दूध नहीं है। ऋषि पत्नी झूठ बोलना नहीं जानती थी। उन्होंने कहा, बेटा, तू सत्य कहता है, यह दूध नहीं है। नदी किनारे, वनों और पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताने वाले हम तपस्वी मनुष्यों के यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? हमारे तो सर्वस्व श्री शिवजी महाराज है। तू यदि दूध चाहता है तो उन जगन्नाथ श्री शिवजी को प्रसन्न कर, वे प्रसन्न होकर तुम्हें दूध भात देंगे। माता की बात सुनकर बालक उपमन्यु ने पूछा, माँ, भगवान श्री शिवजी कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका कैसा रूप है, मुझे वह किस प्रकार मिलेंगे और उन्हें प्रसन्न करने का उपाय क्या है? बालक के सरल वचनों को सुनकर स्नेहवश माता की आंखों में आंसू भर आए। माता ने उस शिव तत्व के बारे में बतलाया और कहा, तू उनका भक्त बन, उनमें मन लगा, उनमें विश्वास रख, एकमात्र उनकी शरण हो जा, उन्हीं का भजन कर, उन्हीं को नमस्कार कर। ऐसा करने से वे कल्याण स्वरूप तेरा निश्चय ही कल्याण करेंगे। उनको प्रसन्न करने का महामंत्र ओम नमः शिवाय है। माता से उपदेश पाकर बालक उपमन्यु शिव को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके घर से निकल पड़े। वन में जाकर प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा वन के पत्र पुष्पों से भगवान शिवजी की पूजा करते और शेष समय मंत्र जप करते हुए कठोर तप करने लगे। वन में अकेले रहने वाले तपस्वी उपमन्यु को पिशाचों ने बहुत कुछ सताया, परंतु उपमन्यु के मन में ना तो भय हुआ और ना विघ्न करने वालों के प्रति क्रोध ही। वे उच्च स्वर में ओम नमः शिवाय मंत्र का कीर्तन करने लगे। इस पवित्र मंत्र के सुनने से मरीचि के शाप से पिशाची योनि को प्राप्त हुए उपमन्यु के तप से में विघ्न करने वाले वे मुनि पिशाच योनि से छूटकर पुनः मुनि देह को प्राप्त होकर कृतज्ञता के साथ उपमन्यु की सेवा करने लगे। तदनंतर देवताओं के द्वारा उपमन्यु की उग्र तपस्या का हाल सुनकर सर्वंतर्यामी भक्तवत्सल भोलेनाथ श्री शंकर जी भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए उनके अनन्य भाव की परीक्षा करने की इच्छा से इंद्र रूप धारण कर श्वेत वर्ण ऐरावत पर सवार होकर उपमन्यु के समीप जा पहुँचे। मुनि कुमार भक्त श्रेष्ठ उपमन्यु ने इंद्र रूपी भगवान महादेव को देखकर धरती पर सिर टेककर प्रणाम किया और कहा कि हे देवराज, आपने कृपा करके स्वयं मेरे समीप पधार कर मुझ पर बड़ी कृपा की है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इंद्र रूपी परमात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, हे सुव्रत, तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम मुझसे मनमाना वर मांगो, तुम जो कुछ मांगोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। इंद्र की बात सुनकर उपमन्यु ने कहा, देवराज, आपकी बड़ी कृपा है, परंतु मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। मुझे ना तो स्वर्ग चाहिए, न स्वर्ग का ऐश्वर्य ही। मैं तो भगवान शंकर का दास हूँ, दास बनना चाहता हूँ। जब तक वे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं तप को नहीं छोड़ूंगा। त्रिभुवन सार सबके आदि पुरुष अद्वितीय अविनाशी भगवान शिव को प्रसन्न किए बिना किसी को स्थिर शांति नहीं मिल सकती। मेरे दोषों के कारण मुझे
इस जन्म में भगवान के दर्शन ना हो और यदि मेरा फिर जन्म हो तो उसमें भी भगवान शिव पर ही मेरी अक्षय और अनन्य भक्ति बनी रहे। इंद्र से इस प्रकार कहकर उपमन्यु फिर अपनी तपस्या में लग गए। तब इंद्र रूप धारी शंकर ने उपमन्यु के सामने अपने गुणों द्वारा अपनी ही निंदा करना आरंभ किया। मुनि को शिव निंदा सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। कभी क्रोध न करने वाले मुनि के मन में भी इष्ट की निंदा सुनकर क्रोध का संचार हो आया और उन्होंने इंद्र को वध करने की इच्छा से अघोरस्त्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर इंद्र पर फेंकी और शिव निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप अपने शरीर को भस्म करने के लिए अग्नि धारण करने लगे। उनकी यह स्थिति देखकर भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए। भगवान के आदेश से आग्नेयी धारणा का निवारण हो गया और निंदी ने अघोरास्त्र का निवारण कर दिया। इतने ही में उपमन्यु ने चकित होकर देखा कि ऐरावत हाथी ने चंद्रमा के समान सफ़ेद कांति वाले बैल का रूप धारण कर लिया और इंद्र की जगह भगवान शिव अपने दिव्य रूप में जगत जननी उमा के साथ उस पर विराजमान है। वे करोड़ों सूर्यों के समान तेज से आच्छादित और करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुशीतल सुधामयी किरण धाराओं से घिरे हुए हैं। उनके शीतल तेज से सब दिशाएं प्रकाशित और प्रफुल्लित हो गई। वे अनेक प्रकार के सुंदर आभूषण पहने थे। उनके उज्ज्वल सफ़ेद वस्त्र थे। सफ़ेद फूलों की सुंदर माला उनके गले में थी। श्वेत मस्तक पर चंदन लगा था। श्वेत ही ध्वजा थी। श्वेत ही यज्ञोपवीत था। धवल चंद्र युक्त मुकुट था। सुंदर दिव्य शरीर पर स्वर्ण कमलों से गुथी हुई और रत्नों से जड़ी हुई माला सुशोभित हो रही थी। माता उमा की शोभा भी अवर्णनीय थी। ऐसे देव मुनि वंदित भगवान शंकर के माता उमा के सहित दर्शन प्राप्त कर उपमन्यु के हर्ष का पार नहीं रहा। उपमन्यु गदगद कठोर कंठ से प्रार्थना करने लगे। भक्त की निष्कपट और सरल प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, बेटा उपमन्यु, मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मैंने भली भांति परीक्षा करके देख लिया कि तू मेरा अनन्य और दृढ़ भक्त है। बता तू क्या चाहता है। यह याद रख कि तेरे लिए मुझको कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर के स्नेह भरे वचनों को सुनकर उपमन्यु के आनंद की सीमा न रही। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। वह गदगद स्वर से बोले, हे नाथ, आज मुझे क्या मिलना बाकी रह गया। मेरा यह जन्म सदा के लिए सफल हो गया। देवता भी जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, वे देव आज कृपा करके मेरे सामने विराजमान है। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। इस पर भी आप यदि देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि आपके श्री चरणों में मेरी अविचल और अनन्य भक्ति सदा बनी रहे। भगवान चंद्रशेखर ने उपमन्यु का मस्तक सूंघ कर उन्हें देवी के हाथों में सौंप दिया। देवी जी ने भी अत्यंत स्नेह से उन्हें मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। तदनंतर भगवान शिव ने कहा, हे बेटा, तू आज अजर अमर तेजस्वी यशस्वी और दिव्य ज्ञान युक्त हो गया। तेरे सारे दुखों का सदा के लिए नाश हो गया। तू मेरा अनन्य भक्त है, वह दूध भात की खीर ले। यह कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। इन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को शिव मंत्र की दीक्षा दी। इस प्रकार हमने शिव भक्त उपमन्यु के बारे में जाना। अगले भाग में हम किसी अन्य कथा के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।